आया इंडिया में, क्या किया? कन्विंस किसको? एक आदमी को, आप जैसे मेरे से एक आदमी को कर लिया जिसको फ्रेंचाइजी देनी थी। अच्छा, अब ये समझो कि वहां तो फिर भी ठीक था, वो पैसे वाली फर्म थी। जिस आदमी को यहां फ्रेंचाइजी दे रहा था उसके घर वाले ढंग से सो पाए होंगे क्या? अरे बेटा मान जा, ब्रेकर भी आदमी मनमर्जी बनावा है। बिजली का एक खंभो नहीं 2 खंभो लगा दे, थाली गाड़ी भी को ऊपर की जाली को नहीं, बीच में लटक जाली और काम अपाने को नहीं पाल। यानी कि कन्विंस किया उसको, लेकिन उसने उसको कन्विंस किया। आप देखिए, कन्विंस करने के बाद उसको फ्रेंचाइजी दी। अब उसने किसको कन्विंस किया? आप मुझे बताओ, जितनी भी लग्जरी ब्रांड है किसको कन्विंस किया उन्होंने? नहीं, नए लोगों से पूछ रहा हूं, किसको किसको कन्विंस किया सर? नए लोगों ने, जैसे कोई भी आती है, आज भी आती है, आती भी रहेंगी। किसको कन्विंस करते हैं वो? बिजनेसमैन, राइट। और नए लोग बताएंगे सर, पुराने लोगों को बोलने का हक नहीं है यहां पर। नए लोग बताएंगे, क्योंकि नए लोगों से मैं संवाद कर रहा हूं सर। सभी नए लोग हैं, किसको कन्विंस किया सर आपके हिसाब से? आपका आइडिया क्या बोलता है कि जितने भी लग्जरी ब्रांड मार्केट में आएगी तो किसी के पास तो बेचने गए होंगे, तो उनको उन्होंने किसको कन्विंस किया या उनके पास कौन गया? हाँ, वो तो कर दिया। अब उन्होंने मार्केट में कैसे लोगों को कन्विंस किया? यानी वो गाड़ी किसने खरीदी? हाँ, वो बता रहा हूं। यानी आपका क्या मानना है कि वहां से गाड़ी खरीदने वाले लोग कौन गए वहां पर? एक्टर से बोलते हैं। हाँ, सर ने बोला बिजनेसमैन। आज भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनके पास इतना पैसा है, उनके पास की लग्जरी गाड़ियां नहीं है। वहां पर कोई भी एक व्यक्ति ना पैसे वाला गया, न कोई, ऐसे नहीं कि बहुत, हाँ बिजनेसमैनों ने लिए, कोई साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला नहीं गया। ऑलरेडी सर ने बोला कि जिसके पास ऑलरेडी कार थी उसको उन्होंने कन्विंस किया। अब आप एक बार सोचो कि जिस आदमी के पास कार है वो बड़ी कार क्यों लेगा? कार है वो क्यों लेगा? लेकिन उन्होंने अपने एडवांस फीचर बताए। देखो, आपकी कार में क्या है कि आप क्लच भी दबाते हो, ब्रेक भी दबाते हो, एक्सीलेटर, आपका पैर यहां से दब जाता है ना, हमने फ्री कर दिया है, दबाना नहीं है, आपका पैर रेस्ट। फिर आप 500 किलोमीटर जाते हो, आपको एक्सीलेटर भे दबाना पड़ता है, इधर क्रूज कंट्रोल दबाओ बटन, चलेगी गाड़ी। फिर आपकी गाड़ी में देखो, चलते समय आप धूप नहीं ले सकते, हमारे में देखो सनरूफ है, धूप भी है। आपकी गाड़ी में देखो कितने फीचर उल्टे सीधे हैं, हमने सारे स्टीयरिंग पे फीचर दे रखे। आप कितने गियर डालते हो, आगे पीछे, हमने गियर का झंझट ही खत्म कर दिया। अब उन लोगों को ऐसे कर करके उनकी जितनी भी गाड़ियां थी उनको साइड में खड़ा करवा दिया और अपनी वाली हाथ में दे दी चाबी, बोले ये चलाओ आज के बाद। समझ में आ रही है? अब वो आदमी उनको बोल सकता था मैं आपकी गाड़ी क्यों लूं, गाड़ी है, लेकिन वो बड़ा माइंडेड था। दुनिया में बिजनेस की दुनिया हो, आप एक बार पॉलिटिकल पे नजर डालें ना, अगर आप बिजनेस की दुनिया में प्रवेश कर रहे हो तो पहली चीज ये करो कि मैं किसी से कन्विंस होऊंगा, या तो आपका डिसीजन गलत है तो फिर आप डिसीजन को हटाओ। डिसीजन आपका है तो फिर आप इस तरह से बिजनेस के अंदर चलिए। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अगर आप हकीकत में बड़ा करना चाहते हैं, मैंने यहाँ आपको 4-5 क्वेश्चन शुरुआत में पूछे थे ना, उन्हीं से कनेक्ट चल रहा है मामला। अभी आप बोल रहे पैसे चाहिए, कुछ ने बोला कामयाबी चाहिए, कामयाबी के तरीके यही तो है। डिसीजन में आप हिस्ट्री पढ़ना टाटा ग्रुप की, जब ये रेंज रोवर जगवार दुनिया में सबसे घाटे में चल रही थी, घाटे में चल रही थी ये कार, आप देख लीजिए सारे पड़े हुए। उस समय इस गाड़ी को घाटे में चलते हुए टाटा ग्रुप ने इसको खरीद लिया, इस कंपनी को। जब इन्होंने ये सौदा तय किया तो मार्केट में अफवाह उड़ी कि यार टाटा ग्रुप ने इस घाटे के सौदे में हाथ क्यों डाला। इनके हो सकता है अच्छे लोगों ने उनको सलाह तो दी होगी ना कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, तो घाटे में चल रही है, कौन खरीदेगा, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन उन्होंने एक ही चीज बोली कि हम पहले डिसीजन लेते हैं, ये हमारा डिसीजन है, हमने इसको खरीद लिया, ये हमारा डिसीजन है, अब इसको सही साबित करके दिखाना
वो हमारी काबिलियत है। आज इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट बिकने वाली कार है वो है जगुआर ही है, घाटे में खरीदी। अब आप लोग मार्केट में जाएंगे, काम तो सेम हमारा वही है, क्यों? आप भी तो अपना मार्केट पकड़ोगे ना, डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे, ये करोगे। मार्केट में लोग बोले अरे कुछ नहीं होता, वो नहीं होता, फलान। अरे सर कोई बात नहीं, हो सकता है कि आज आप फ्रस्ट्रेट हैं, घर में लड़ाई दंगे हो गए, आपके पापा ने आपको ये बोल दिया, घर वाले ने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मिलते हैं, समय दीजिए, मैं मेरे सीनियर को लेकर आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इनसे रिलेशन खराब मत कीजिए। आज कन्विंस नहीं हुआ ना बंदा, नमस्कार कीजिए, आज कन्विंस क्यों क्या रहे हो? अगर आप मार्केट में जा रहे हो, कोई बोलता है अरे कुछ नहीं होगा, इनसे फलान नहीं होगा, ठीक है, आप उनको एक चीज हर आदमी को बोलना शुरू कर दो। वो बोलेंगे आपको आपका डिसीजन गलत है। बोले कैसे? बताओ कैसे गलत है, बताओ आपका डिसीजन कैसे गलत है, बताओ। आप ये बोलिए अभी तो लिया है, अभी तो लिया है, सही साबित करके दिखाऊंगा, किसी भी कीमत पे गलत नहीं होने दूंगा। और अगर ये देखना है 5 साल वेट करो, 6 साल वेट करो, 6 साल के बाद, आज मैं कुछ नहीं हूं, 6 साल के बाद अचीवर बन के आपके सामने आऊंगा। आज आपका डिसीजन ना सही है ना गलत है, आपका डिसीजन सिर्फ डिसीजन है। आप इसको उसी समय जज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। 5 से 6 साल सिंगल माइंड टू द प्रोसेस कंप्लीट करो, फिर देखो डिसीजन गलत है या सही है। समझ में आ रही है? मार्केट में जाओ, कन्विंस होके मत आओ, लोगों को कन्विंस करना सीखो। इधर उल्टा क्या होता है मैं बताऊं, लोग बोलते हैं अरे सर सभी नहीं बनते, फला नहीं बनते। हमारे इसी फंडामेंटल में बहुत सारे लोग क्लोज होते हैं। सुबह मेरे से बात करते हैं, अरे सर आज देखना, आज तो बस मनाली शाम तक कर दूंगा, 580 बची, और इतना मोटिवेशन में जाता है क्लोजिंग की एकदम से। अच्छा लिटरली आज वैसे करते हैं, दिन में ऐसे कन्विंस करने वाले 2-4 लोग होते हैं ना, तो शाम को वो बंदा क्लोजिंग नहीं करता है, खुद ही क्लोज होता है वहां पर जाकर, और अगले दिन से एकदम से खूनी बार पड़े, कंडो काम है। ये सही बात है, कठिन काम है। आप अपनी जिंदगी में, मैं आपको एक टास्क देता हूं, रेगुलर 1 नंबर की 5 लाख रुपए इनकम कब कमाओगे? इस काम को छोड़ दो। 1 नंबर की रेगुलर इनकम, टैक्स कट कर आ रही है, खुले प्लेटफॉर्म से बोलते हो महीना 5 लाख रुपए कमाता हूं, कब कमाओगे आपकी जिंदगी में? इसको छोड़ दो। अगर 5 लाख रुपए कहीं से आ सकते हैं, मेरे हिसाब से आप अपनी जिंदगी बढ़िया जी सकते हो। 5-10 लाख रुपए कहीं से अगर रेगुलर कमाने का ऑप्शन है ना, तो आप बढ़िया जी सकते हो। अगर नहीं है तो आज के बाद आपका डिसीजन ऑलवेज राइट ही होना चाहिए। आपको किसने बोल दिया ये चीज, आप बोलो सर 3 साल का वेट कीजिए, अभी मेहनत बाकी है, अभी चला हूं, दिल्ली 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर आने में 6 घंटे लगते हैं गाड़ी से, 6 घंटे चलने दीजिए, दिल्ली कैसे आती है हम आपको लाकर दिखाएंगे। 5 साल काम करने दीजिए, जी जान से करेंगे, 5 साल के बाद आपको हमारे प्रोग्राम में बुलाएंगे, टिकट लेकर आना, खाना हमारा होगा, फ्री में देंगे, आप देखना, डांस भी होगा और हमारे गले में डायमंड का पट्टा भी होगा। आपको मुबारक हो। अगर देखिए, मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं आपको, अगर आपको एक कॉमन सेंस आ रहा है तो ये हिम्मत आपकी, क्योंकि डायमंड बणस योजना 70 रुपये की थाल खाता नहीं ऐसी ऑफलाइन लाना कौन जाए भाई, विदेश का टूर भी थानी मिलती, वह कंपनी थानी फोन करती जी वो थाने दुबई जानो है, घर खाने लेके। समझ में आ रही हो? तो ये कॉमन सेंस हर आदमी का होना चाहिए इतना। क्यों आपको कोई मोटिवेट करे इस दुनिया में? आप मुझे बताओ, इस काम के अलावा कोई आपको मोटिवेट करने आता है? किसान को किसने मोटिवेट किया कि सुबह तेरी वो गेहूं की फसल काटनी है? कोई मोटिवेशन नहीं। दुकानदार को नहीं, नौकरी वाले को नहीं, एक सिंगल आदमी को कोई मोटिवेट नहीं करता है। डायरेक्ट सेलिंग में सबको मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि किसी का वाई क्लियर है नहीं। वो समझते हैं कि हम तो किसी पे एहसान कर रहे हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं लोग। यहाँ पर जितने भी असफल लोग हैं, लगभग कारण मिलेगा आपको कि लेक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन की कमी की वजह से। समझ में आई बात? अब यहां पर आप एक चीज समझ में आई, ये आपको एक नॉलेज मिला होगा, राइट? एक नॉलेज मिला कि हाँ यार डायरेक्ट सेलिंग इस तरह से चलती है, इस तरह से रन होती है। अब आप देखिए कि दुनिया में नॉलेज है वो कितने प्रकार का है। यहां से आपने पूरे मार्केट को समझा, तो यहां पर एक चीज निकल के आएंगे कि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज हुआ।
कहाँ जाना?